कांग्रेस सेवा दल ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री की पुण्यतिथि। शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का अखंड भारत कार्यक्रम संपन्न। अखंड भारत के मानचित्र के साथ जलाए 251 दीप। एकेज के हड्डी रोग विभाग आउटडोर में नहीं मिलते चिकित्सक, रोगियों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। और जिला प्रवर्तन अधिकारी ने किया राशन की दुकानों का निरीक्षण, दुकानों के स्टॉक वितरण सहित अन्य व्यवस्थाओं की ली जानकारी। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा ब्यावर की ओर से मनाए जा रहे स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार शाम को अखंड भारत दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल के पास आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्र कार्यकर्ताओं तथा शहरवासियों ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर रंगोली से अखंड भारत का मानचित्र बनाया गया तथा 251 दीप जलाए गए। इस दौरान केंद्र कार्यकर्ताओं तथा अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात उपस्थित सभी ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर को माला पहनाई गई। इस दौरान अतिथियों ने स्वामी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान अशोक खंडेलवाल, के.एन. शर्मा, बीजे सोनी, एमपी जैन, प्रकाश आर्य, ओमदत्त जोशी, मुकेश पांडे, यादवराज कुमावत सहित विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के कार्यकर्ता व सदस्य उपस्थित थे। ब्यावर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में उदयपुर रोड स्थित शास्त्री सर्किल पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के तहत पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शास्त्री जी को नमन किया गया। इस दौरान सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, जय जवान जय किसान, जब तक सूरज चांद रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम रहेगा सरीके जयकारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने अपना राजनीतिक जीवन सरलता और सादगी के साथ व्यतीत किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री ने जवानों और किसानों के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया और जय जवान जय किसान सरीखा नारा दिया, जो आज भी पूरे भारतवर्ष में गुंजायमान है। इस दौरान कार्यक्रम को सोमदेव साहू तथा रामलाल लखन ने भी शास्त्री जी के बारे में अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान दिनेश पायलट, अशोक साहू, प्रसन्न चंद्र जैन, राजीव वर्मा, मुकेश मंगरोला, रमेश अवस्थी, बुद्धराज आसलिया, जगदीश जांगीर, धर्मराज हड़िया सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य के पशुपालन विभाग की ओर से शुरू की गई पशुधन बीमा योजना अब तक विभाग के लिए घाटे का सौदा ही साबित हुई है। विभाग को पशुधन बीमा योजना की प्रीमियम के रूप में केवल अब तक 1,20,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि विभाग की ओर से ब्यावर उपखंड के 4 पशुपालकों को उनके पशुओं की मौत के बाद 1,68,000 रुपए का क्लेम दिया जा चुका है। शुक्रवार को शहर के राजकीय पशु चिकित्सालय में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने देलवाड़ा निवासी पार्वती पत्नी रामचंद्र को उसकी भैंस की मौत के बाद दिए गए क्लेम के निस्तारण के बाद स्वीकृत 50,000 रुपए का चेक भेंट किया। इस दौरान चिकित्सालय स्टाफ कर्मी मौजूद थे। डॉक्टर जावेद ने बताया कि बीमा योजना के तहत पार्वती पत्नी रामचंद्र निवासी देलवाड़ा ने अपनी भैंस का पशुधन बीमा करवाया था। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में बीमित भैंस की मौत हो गई थी। मौत के बाद पशुपालक ने विभाग में क्लेम दाखिल किया। पशुपालन विभाग ने क्लेम का निस्तारण करते हुए पशुपालक को उक्त राशि दी गई। इसी प्रकार पूर्व
पूर्व में कमला पत्नी सरदार सिंह निवासी नेहरू गेट ब्यावर को 38,000 रुपए, मोनिका पत्नी हितेश कुमार निवासी विनोद नगर ब्यावर को 40,000 रुपए तथा मतिया पत्नी रामचंद्र चौधरी निवासी देलवाड़ा को 40,000 रुपए का क्लेम दिया गया। डॉक्टर जावेद ने बताया कि अजमेर जिले में अब तक पशुधन बीमा की प्रीमियम के रूप में मात्र 1,20,000 रुपए जमा हुए हैं, जबकि विभाग ने अब तक 1,68,000 रुपए का क्लेम भुगतान किया है। 2 गाय और 2 भैंस के क्लेम हमने भेजे थे बीमा कंपनी को, तो उसमें से ये चारों क्लेम जो है पास हो गए हैं और आज हमने उनके जिनके गाय और भैंस मरी थी उनके क्लेम हमने उनको पशु मालिकों को, उसमें से 2 तो भैंसों की और 2 गायों की, एक भैंस का 50,000 का बीमा क्लेम पास हुआ है और एक भैंस का 40,000 बीमा और एक गाय का 40,000 और एक गाय का 38,000 जो है क्लेम पास हुआ है। मैं सभी पशुपालक भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि इस योजना का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने सभी पशुओं का जो है बीमा कराएं, ताकि आपको जो है जब अगर किसी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है पशुओं की तो आप उसका बीमा क्लेम पारित होने पर उसको आर्थिक हानि ना हो। राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में चल रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की लाइन डालने के लिए की जा रही खुदाई के दौरान पेयजल लाइन फूट गई, जिससे एकेश में पेयजल की सप्लाई प्रभावित हो गई। सूचना पर चिकित्सालय प्रशासन ने पेयजल विभाग को सूचना दी और लाइन को बंद करवाया। सूचना पर जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुरुस्त करवा दिया। जानकारी के अनुसार एकेश में वर्तमान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए 2 दिन पूर्व एकेश मोर्चरी एवं पैथोलॉजी लैब के सामने खुदाई का कार्य किया गया। इस दौरान पेयजल लाइन फूट गई। शुक्रवार को पेयजल सप्लाई होने के दौरान क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन से बड़ी मात्रा में जल राशि व्यर्थ बह गई, जिसके कारण एकेश में चारों ओर पानी फैल गया। सूचना पर एकेश प्रशासन ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर जलदाय विभाग के JNSD गहलोत चिकित्सालय पहुंचे और क्षतिग्रस्त लाइन के बारे में जानकारी ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्यावर इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला संयोजक यश खंडेलवाल ने बताया कि परिषद द्वारा स्वामी जी की जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार शाम को भारत माता सर्किल पर भारत माता एवं स्वामी जी के चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए गए, जिससे भारत माता सर्किल जगमगाने लगा। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के जयकारे लगाए तथा उनके द्वारा बताए गए जीवन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भारत माता तथा स्वामी विवेकानंद के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस दौरान दुष्यंत रावत, निशांत सिंघल, आदर्श बाबेल, अर्चित कुमट, रौनक चावड़ा, पुष्पेंद्र साहू, अरिहंत डोसी, त्रिलोक सेन, जसवंत पवार, असलम, अखिलेश सेन तथा अनिल साहू सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय का कायाकल्प योजना के तहत गत वर्ष मिली पुरस्कार राशि से चिकित्सालय के विभिन्न हिस्सों में मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जाएगा। उक्त राशि को खर्च करते हुए आपातकालीन चिकित्सा कक्ष की मरम्मत करवाई जाएगी। MRS की गत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आपातकालीन चिकित्सा कक्ष संख्या 29 में जीर्णोद्धार के लिए लगभग 95,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें कक्ष की मरम्मत, कक्ष में स्थापित सुविधा का जीर्णोद्धार, रंग रोशन आदि कार्य करते हुए कक्ष में अन्य कार्य संपादित करवाए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सालय के चिकित्सा कक्ष, मेडिकल वार्ड के बाहर जाली लगवाने, वाटर कूलर की शिफ्टिंग करवाने, ट्रॉलियों की रिपेयरिंग आदि कार्य में संपादित करवाए जाएंगे, जिससे चिकित्सालय की व्यवस्थाएं बेहतर हो सके। उक्त कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। मधुर काशीन मंडल के तत्वावधान में गीता भवन में आज श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ पर विराजमान मधुर काशीन स्वामी रजनीशानंद ने महाराज की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज लीला काम विजय की लीला है। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों के साथ महाराज की लीला की। महाराज जी ने बताया, ये सभी गोपियां पूर्व जन्म में बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध महात्मा, मत्स्य अवतार के समय की मछलियां, वेदों की
ऋचाएं थी। महाराष्ट्र में भगवान शंकर भी गोपी बनकर पधारे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन के कोतवाल बनकर विराजमान है। यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त की उपस्थिति दर्ज करते हैं। महाराज ने बताया, राधा भगवान की आदि शक्ति है। इनका एक बार नाम लेने से सुखदेव जी को 6 माह की समाधि लग जाती है। महाराज ने बलराम कृष्ण की मथुरा गमन की कथा बहुत ही मार्मिक ढंग से सुनाई। भगवान ने मथुरा में कंस का वध कर उग्रसेन जी को राजा बनाया। बाद में भगवान उज्जैन में सांदीपनि जी के आश्रम में विद्या ग्रहण करने गए। उसके बाद भगवान जरासंध से कई बार युद्ध कर द्वारिका नगर गए। में लगे हुए हैं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रेम प्रकाश आश्रम में सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की चौथ धूमधाम से मनाई गई। प्रेम प्रकाश आश्रम के संत शंभूलाल साई के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दरबार में लक्ष्मी नारायण सदगुरु टेऊराम महाराज की पूजा अर्चना से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके बाद प्रेम प्रकाश आश्रम गली का नाम स्वामी शांति प्रकाश मार्ग होने पर मार्ग की पट्टिका का अनावरण संत शंभूलाल, पार्षद पूजा कुमावत, हेमंत कुमावत, लक्ष्मण दास गुरनानी द्वारा किया गया। संत शंभूलाल साई ने विधिवत पूजा अर्चना करके मार्ग पट्टिका का अनावरण किया। उसके बाद दरबार में संत शंभूलाल साई ने पार्षद पूजा कुमावत को पखर प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर सत्संग किया गया, जिसमें सदगुरु टेऊराम महाराज की जीवन के बारे में बताया गया और उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अंत में आरती करके और भंडारे का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर रामचंद्र भोजवानी, सुंदर वासवानी, हरिकिशन तिलोकानी, मुरली तिलोकानी, कमल चंचलानी, भगवान दरियानी, हरिपी हेमलानी, केशव, नरेंद्र जयसवानी, शंकर जुरानी, कुमार सदनानी, पवन, सागर, दीपक सहित प्रेम प्रकाश मंडल के सदस्य मौजूद रहे। नारी शक्ति संगठन की तरफ से आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करवाते हुए शक्तिदेव शास्त्री जी ने बड़ी पावन कथा का श्रवण कराते हुए रासलीला का प्रसंग श्रवण कराया। इस दौरान महाराज ने बताया कि जिन गोपियों के साथ रास रचाया वह गोपी गीत कहलाया। गोपी का मतलब होता है गो यानी इंद्रिय, पी यानी पीना, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। कन्हैया ने कंस इत्यादि दुष्ट राक्षसों को मारकर उद्धव को प्रेम की अनुभूति कराई। शास्त्री जी ने बताया कि प्रेम जो है वह एकदम निष्काम होता है, जिसमें कोई कामना नहीं हो, वही प्रेम है। लेकिन आज अपूर्ण व्यक्ति अपनी पूर्णता को साधारण प्राणियों में ढूंढता है, उसे प्रेम मानने लग जाता है। लेकिन पूर्ण वास्तव में कृष्ण है और गोविंद में ही अपनी पूर्णता को ढूंढे निष्काम होकर के वही वास्तविक प्रेम है। कथा के दौरान रुक्मणी और कृष्ण का बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालु हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी की तथा दुल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं इत्यादि सुंदर भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे।
मकर संक्रांति नजदीक आते ही शहर में पतंगों की बिक्री शुरू हो चुकी है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पतंगों के स्टॉक से भरी दुकानें सज गई है। दुकानों पर विभिन्न प्रकार के स्लोगन के साथ साथ बच्चों को लुभाने वाली पतंगे भी बिक्री के लिए तैयार है। शहर के चाकचतार रोड स्थित छताराम पतंग वाले की दुकान पर भी इस वर्ष नए स्टॉक के साथ पतंग की बिक्री शुरू हो चुकी है। दुकान संचालक छताराम ने बताया कि हमारे यहाँ चील पतंग, आधा पतंग, मेटल पतंग, बच्चा पतंग, 2019 की पतंगे, फिल्मी पतंगों के साथ साथ बच्चों के कैरेक्टर वाली पतंगे भी प्रमुखता से उपलब्ध है। छताराम ने बताया कि इस वर्ष बच्चों का रुझान पतंगबाजी को लेकर चरम पर है। उन्होंने बताया कि 2018 के मुकाबले इस वर्ष पतंगों की बिक्री अच्छी खासी होने की उम्मीद है। विगत कई वर्षों से पतंग का व्यवसाय कर रहे छताराम ने बताया कि दुकान पर देशी सूती धागे से निर्मित मांझा ही बिक्री के लिए उपलब्ध है। मकर संक्रांति की सीजन चल रही है बहुत जोर शोर से और बच्चों में काफ़ी उत्साह है। और अभी नई नई वैरायटीज़ पतंग की आई हुई हैं, जिसमें गरुड़ वाली पतंग भी है, एरोप्लेन की पतंग है, छतरी पतंग है और आकाश में उड़ने वाली नई नई वैरायटी बहुत सारी पतंगों की आई हुई है। बहुत ज़ोर ज़ोर से बच्चे ज़ोर शोर से पसंद कर रहे हैं इन चीज़ों को। शहर के विजयनगर रोड सूरज कॉलोनी स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित श्री राम कथा के दौरान शुक्रवार को केवट प्रसंग का रोचक वर्णन किया गया। इस दौरान व्यासपीठ पर विराजित संत अर्जुन राम महाराज ने कहा कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के साथ नदी किनारे पहुंचे। यहां पर नदी पार करने के लिए उन्होंने केवट से नाव मांगी, लेकिन केवट ने उन्हें नाव में बैठाने से मना कर दिया। संत ने बताया कि इसके पीछे केवट भगवान राम के चरण धोकर अपने कुल के सभी लोगों का उद्धार करना चाहता था। भगवान राम ने भी जब केवट की मंशा को देखते हुए चरण धोने की इजाजत दी। भगवान द्वारा दी गई इजाजत के बाद केवट ने भगवान के चरण धोकर अपने कुल का उद्धार किया। राम वह सब करते हैं जैसा केवट चाहता है, साथ उसके श्रम को पूरा मान सम्मान देते हैं। इस प्रकार केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक बन जाता है। संत ने कहा कि राम त्रेता युग की संपूर्ण समाज व्यवस्था के केंद्र में है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कथा के दौरान श्री महाकालेश्वर शिव का भव्य श्रृंगार कर महाआरती का आयोजन किया गया। साथ ही समिति द्वारा महाभोग का प्रसाद चढ़ाकर उपस्थित भक्तजनों में वितरण किया गया। कथा के दौरान पार्षद हनुमान चौधरी, राधेश्याम प्रजापत, सत्यनारायण लाटा, ओम प्रकाश खटोट, गणेश साहू, सत्यनारायण झंवर, विष्णु उपाध्याय, प्रभु सिंह रावत, महेंद्र कोठारी, ओम प्रकाश वैष्णव, संतोष डागा, रमेश सोनी, भैरूलाल साहू, विजय चोपड़ा, पूर्व जेलर गोवर्धन सिंह सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के हड्डी विभाग में विशेषज्ञों के आउटडोर कक्ष में नहीं मिलने के कारण रोगियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालात यह है कि कतार में लगने के बाद भी शाम होते होते रोगियों को कल आने की बात कहते हुए वापस भेज दिया जाता है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले रोगियों तथा परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को भी राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में दूसरी पारी में अस्पताल के कनिष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद अग्रवाल के चैम्बर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। लोग कतारबद्ध खड़े थे। जानकारी करने पर सामने आया कि डॉक्टर साहब अब तक चैम्बर में नहीं पहुंचे हैं। लाइन में खड़े लोगों ने बताया कि करीब 2-2.5 घंटों से हम सब लाइन में खड़े हैं, लेकिन अब तक चिकित्सक महोदय का कोई अता पता ही नहीं है। हम यहाँ पर खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार को ब्यावर निवासी कमला देवी, संगीता देवी, राजावास निवासी सायरी देवी, लक्की मकाना तथा मोहनलाल आदि इंतजार कर रहे, लेकिन चिकित्सक समय पर आउटडोर पर नहीं पहुंचे। इस संदर्भ में जब अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर एम के अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशों के बाद अस्पताल के एक अस्थि रोग विशेषज्ञ का स्थानांतरण हो गया है, जिसके कारण अब एक ही चिकित्सक सारा काम संभाल रहे हैं। अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर चिकित्सक के समय पर आउटडोर में नहीं पहुंचने की शिकायत मिली है। जाँच करवाई जाएगी तथा रोगियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित चिकित्सक को इस बाबत पाबंद किया जाएगा। 9 बजे हॉस्पिटल आया, डॉक्टर साहब ने इतने 11 बजे आते कहा कि घर पे दिखाने आओ। हाथ को दिखाने आया था, मैं फ्रैक्चर था। एक हड्डी का फ्रैक्चर हो गया था, जिसको दिखाने के लिए हम अभी 34 नंबर रूम में गए, जिसमें डॉक्टर अरविंद अग्रवाल लगभग अभी 11:30 बज चुके हैं। 9 बजे का उनका समय है वार्डरों में, और वार्डों के बाद में वो 11:30 बजे तक भी अभी तक आउटडोर में नहीं पहुंचे हैं।
तो इस तरह की ये व्यवस्था जो हॉस्पिटल में है, जिससे कि मरीज भी परेशान हो रहे हैं, मरीज के आने वाले साथ में परिजन भी परेशान हो रहे हैं, पर अमृत कौर हॉस्पिटल और यहाँ के पीएमओ साहब किसी भी व्यवस्था को सुधारने में अपना समय नहीं लगा रहे। तो हम वस्तु स्थिति का पता लगवा देंगे और अगर ये ड्यूटी पे समय पे नहीं बैठते आउटडोर में तो हम इनको पाबंद करेंगे ताकि मरीजों को विषय विशेषज्ञ से संबंधित सेवाएं मिल सके। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद प्रदेश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने जाने की दिशा में आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर में राशन की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिले में भी जिला कलेक्टर तथा रसद अधिकारी के निर्देश पर राशन की दुकानों की जांचें की जा रही है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी तरह की खामी नहीं रहे। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रवर्तन निरीक्षक हेमंत आर्य ब्यावर पहुंचे तथा शहर के चमन चौराहा, शाहपुरा मोहल्ला, चांगचितार रोड, सूरजपुल गेट, सेंधा रोड सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉक, दुकान खुलने की स्थिति तथा वितरण आदि के बारे में जांच की। निरीक्षण के दौरान आर्य ने राशन की दुकानों पर रसद सामग्री प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से भी बातचीत की तथा राशन सामग्री मिलने तथा होने वाली परेशानियों की जानकारियां ली। जिले में राशन की दुकानों की जांच की जा रही है, जिसमें उनके स्टॉक के, दुकान खुलने की स्थिति का, उनके विस्तार का, उनके वितरण के बारे में व्यापक जांच चल रही है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा ब्यावर शहर की राशन की दुकानों की जांच की जा रही है। मेरे द्वारा अभी तक 10-12 दुकानें देखी जा चुकी है। वहाँ पर वितरण, वहाँ से उपभोक्ताओं से जानकारी ली जा रही है और वितरण को और ज़्यादा पारदर्शी और यथावत संवेदनशील बनाया जा सके, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। 1863 में सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो आइए जानते हैं 12 जनवरी के इतिहास के बारे में। 1863 में आज ही के दिन सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनने से पहले विवेकानंद कुश्ती, मुक्केबाजी, घुड़सवारी और तैरने आदि में भी निपुणता हासिल कर चुके थे। शुरुआत में वह ब्रह्म समाज की शिक्षाओं से प्रभावित हुए, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों के कारण ईश्वर से उनका विश्वास खत्म हो गया। इसके बाद वह नास्तिक बने रहे और कोलकाता शहर में ऐसे गुरु की खोज में घूमते रहे जो उन्हें ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान करा सके। जब विवेकानंद परमहंस से मिले तो उनकी आयु केवल 25 वर्ष की थी। परमहंस से उनका मिलना मानो दो विभिन्न व्यक्तियों का मिलन, प्राचीन और नवीन विचारधारा का मिलन था। परमहंस की आध्यात्मिक विचारधारा ने विवेकानंद को विशेष रूप से प्रभावित किया। 1899 में उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण सेवा धर्म की स्थापना की। इन मठों में उन्होंने सन्यासियों को मिशन के कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया। ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग और कर्म योग विवेकानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 1991 में अमेरिकी संसद ने इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने की मंजूरी दी थी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को 15 जनवरी तक कुवैत से अपनी सेना हटाने को कहा था और ऐसा नहीं करने पर इराक को सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी। 3 दिनों की लंबी और गर्मागर्म बहस के बाद अमेरिकी संसद ने इस प्रस्ताव को 183 वोटों के मुकाबले 250 वोटों से पास कर दिया, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी के बहुमत वाले ऊपरी सदन में यह प्रस्ताव काफी कम अंतर से पास हुआ। आखिरी वक्त में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव जेवियर पेरेज डी कुइयार ने युद्ध को टालने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और 16 जनवरी 1991 को राजधानी बगदाद पर भारी बमबारी के साथ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से पहले खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई। 25 फरवरी को इराकी सेना कुवैत से पीछे हटने लगी और 28 फरवरी को अमेरिका ने युद्ध में विजयी होने की घोषणा कर दी। कुवैत तो आजाद हो गया, लेकिन सद्दाम हुसैन सत्ता में बने रहे थे। 1976 में आज के दिन दुनिया की सबसे जानी मानी जासूसी उपन्यासकार अगाथा क्रिस्टी का निधन हुआ था।
वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और 85 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्डशायर के अपने घर में उनकी मौत हुई थी। ब्रिटेन के उपन्यासकार क्रिस्टी ने अपने जीवन में कुल 83 किताबें लिखी थी और उनकी करीब 30 करोड़ कॉपियां बिक चुकी थी। उपन्यास के अलावा क्रिस्टी ने लघु कहानियां, ड्रामा और कविताएं भी लिखी थी। एक लेखिका की हैसियत से पहली बार उनकी पहचान उनके उपन्यास द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल से बनी थी, जो उन्होंने 1920 में लिखी थी। द बाइबल और शेक्सपियर की रचनाओं के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें अगाथा क्रिस्टी की हैं। उनके उपन्यासों पर 22 फिल्में और कई टेलीविजन सीरियल बने हैं। हिंदी में गुमनाम और धुन जैसी फिल्मों की कहानियां भी क्रिस्टी के उपन्यासों से ली हैं। आज के दिन 2010 में कैरेबियन सागर के तटवर्ती देशों में भयानक भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 60 डिग्री दर्ज की गई। इस भूकंप में करीब 30,000 लोग मारे गए थे। पिछले कुछ दशकों के दौरान यह भूकंप विश्व का सबसे बड़ा भूकंप बताया जाता है। इस विध्वंसकारी भूकंप में हैती की मूलभूत संरचना को बहुत क्षति पहुंची और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। इस भूकंप से उबरने में हैती को बहुत वक्त लगा। इस भीषण भूकंप के कारण विश्व के विभिन्न देशों ने भूकंप पीड़ितों को भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजी। आज के दिन 2005 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी का निधन हुआ था। शुरुआत से ही अमरीश पुरी फिल्म उद्योग में आना चाहते थे, लेकिन वह अक्सर स्क्रीन टेस्ट में फेल हो जाया करते थे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में काम करने के साथ उन्होंने पृथ्वी थिएटर में काम करना शुरू किया। सत्यदेव दुबे के नाटकों ने उन्हें खूब प्रसिद्धि दिलाई। 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। इसके बाद विज्ञापनों और फिल्मों में उनके लिए दरवाजे खुल गए। रंगमंच से बड़े पर्दे पर जलवा बिखेरने वाले अमरीश पुरी ने करीब 250 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 की फिल्म प्रेम पुजारी से की थी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में उन्होंने गांधी फिल्म में नाहारी की भूमिका निभाई थी। 1987 में आई शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो की खलनायक की भूमिका ने दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया। मोगैम्बो खुश हुआ के डायलॉग के साथ अभिनेता अमरीश पुरी ने अपनी कड़क और रौबदार आवाज से बॉलीवुड में खलनायकी को एक नई पहचान दी। अमरीश पुरी के जीवन की अंतिम फिल्म किसना उनके निधन के बाद 2005 में रिलीज हुई थी। पशु एवं चिकित्सा विभाग द्वारा पंचायत समिति जवाजा की ग्राम पंचायत सरमालिया के मुख्यालय पर पशु बांझपन निदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के तहत बांझपन से ग्रसित मादा पशु की जांच कर निदान के उपाय किए जाएंगे। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि पशुधन विकास बोर्ड के सहयोग से नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग योजना के तहत आगामी 15 एवं 16 जनवरी को सरमालिया में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पशुओं की जाँच के आधार पर उपचार किया जाएगा। इस दौरान कृमिनाशक पिलाने, मिनरल मिक्सचर वितरण, विटामिन की सुई लगाने तथा गर्भधारण प्रेरित औषधि निःशुल्क दी जाएगी। 2 दिवसीय शिविर के बाद प्रत्येक 7 दिवस के अंतराल में फॉलोअप शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पूर्व में उपचारित पशु की पुनः जांच की जाएगी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कांग्रेस सेवा दल ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री की पुण्यतिथि। शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन।